क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा प्रेम ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? दुनिया का प्रेम अक्सर शर्तों पर आधारित होता है। जब तक सब कुछ सही चलता है, लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, वही लोग मुंह फेर लेते हैं। पर यीशु मसीह का प्रेम अलग है। यीशु ने हमें तब भी प्रेम किया जब हम उन्हें नहीं जानते थे। उन्होंने हमें तब भी प्रेम किया जब हम उनके विरुद्ध चले गए, जब हमारे मन में उनके प्रति विद्रोह था, जब हम अपने मार्गों में उलझे थे, जब हमने उन्हें ठुकरा दिया, फिर भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। उन्होंने क्रूस का मार्ग चुना हमारे लिए। हमारे पापों का बोझ उन्होंने उठाया। जो दंड हमें मिलना चाहिए था, वह उन्होंने अपने ऊपर लिया। उन्होंने अपमान सहा, मार खाई और अंत में क्रूस पर लहू बहाया। क्यों? क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं। जब हम रोते हैं, वह हमारे साथ रोते हैं। जब हम अकेले होते हैं, वह हमारे पास खड़े होते हैं। जब हम टूट जाते हैं और हमें लगता है कि कोई नहीं है जो समझे, वह वहां होते हैं, हमारे बिल्कुल पास। मैंने तुझे सदा से प्रेम किया है, इस कारण मैं तुझ पर करुणा करता रहा हूं। यिर्मयाह 30:3। दुनिया का प्रेम बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलते हैं। लोग आज कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और कल छोड़कर चले जाते हैं। पर यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। वह कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। जब हमने सबसे बड़ी गलती की थी, तब भी उन्होंने हमसे मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि हमारे लिए रास्ता तैयार किया। उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। वह हमें बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। वह हमें पाप से छुटकारा देना चाहते हैं। वह हमें एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। हमारा अतीत चाहे जैसा भी हो, हमारे पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनका प्रेम उनसे बड़ा है। क्रूस उस प्रेम का प्रमाण है। हमारे लिए कीलें ठोंकी गईं, हमारे लिए वह लहूलुहान हुए, हमारे लिए वह मरे और तीसरे दिन जी उठे ताकि हमें जीवन दे सकें। हम सोचते हैं कि हमें माफ नहीं किया जा सकता, पर वह कहते हैं मैं तुझे माफ करता हूं। हम सोचते हैं कि अब कोई आशा नहीं बची, पर वह कहते हैं मैं तेरी आशा हूं। हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, पर वह कहते हैं मेरे साथ सब कुछ नया हो सकता है। आज वह हमें बुला रहे हैं। अपने डर, अपने बोझ, अपने पाप सब उनके पास रख दीजिए। वह उन्हें उठा लेंगे। वह हमें स्वतंत्र कर देंगे। वह हमें वह शांति देंगे जो यह दुनिया नहीं दे सकती। उन्होंने कहा था, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। और आज भी यही कह रहे हैं, उनके पास आइए, उन पर विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। दुनिया हमें अस्वीकार करे, लोग हमें छोड़ दें, पर वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वचन दिया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। वह हमारे हर आंसू को देखते हैं, हमारे हर दर्द को जानते हैं और हमें आशा देना चाहते हैं। क्योंकि उनका प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, यह बलिदान है, यह अनंत जीवन का उपहार है, यह हमारे लिए स्वर्ग का द्वार है। आज वह पूछते हैं, क्या हम उनके इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? क्या हम उन्हें अपने जीवन का प्रभु बनाएंगे? क्या हम उनके साथ चलेंगे? अगर हां, तो अपने दिल में कहें, यीशु, मैं तुझे चाहता हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे नया कर, मैं तेरा हूं। और देखिए, वह हमें नया बना देंगे, हमें पाप की जंजीरों से मुक्त करेंगे, हमें अपने प्रेम में भर देंगे, हमें वह जीवन देंगे जो अनंत है। दुनिया चाहे बदल जाए, लेकिन यीशु का प्रेम हमारे लिए हमेशा 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 रहेगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें कि यह संदेश आपको कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर दिन नए संदेश आते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आज भी और हमेशा करते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।